नमस्कार, मैं हूं कृतिका दुआ और आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत। हमारे देश में उन्नति और विकास तो हो ही रहा है, लेकिन उन्नति के साथ साथ हमारे देश में भ्रष्टाचार का भी विकास हो रहा है। भ्रष्टाचार जैसी कई मुसीबतों से जूझ रही जनता के पक्ष में पत्रकारों की एक संस्था का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है प्रहरी। डीडीए की जमीनों पर कब्जा होते देख वेस्ट दिल्ली के सभी पत्रकार एकजुट हुए और द्वारका जोन के डीडीए के चीफ इंजीनियर के ऑफिस के बाहर बीते शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सभी पत्रकार, तमाम संस्थाएं और अलग अलग पार्टियों के नेता मौजूद थे। इस प्रदर्शन द्वारा जनता को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। ये प्रहरी की ताकत है। मैं इस बात को कल भी परसों भी आप लोग को बता सकता था, आज सुबह भी बता सकता था, मैंने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि जनता की आवाज जनता तक पहुंची, मॉल मालिक जनता है, उस तक पहुंची। वो बोला कि यार ठीक है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं इसको हटाता हूं, जैसा आप बोलोगे वैसा करूंगा, आप लोगों से बाहर नहीं हूं। लेकिन ये डीडीए के अधिकारी ये उठ के नहीं गए वहां पे। इनको तनख्वाह किस बात की दी जाती है? अतिक्रमण करवाने का या खाली करवाने का? इसीलिए आज ये प्रदर्शन हो रहा है। इन्होंने जितने गड्ढे खोदे हैं ना हम लोग के, वो सारे हम लोग भरेंगे। 2017 में 18 में सीबीआई की रेड हुई थी डीडीए द्वारका जोन पे, मेरी कंप्लेंट्स पे, शोभित भाई की कंप्लेंट पे, सीके रेजिमोहन जी की कंप्लेंट्स पे। दोबारा से वो दौर आएगा और ये सब जेल में मिलेंगे जितने भ्रष्टाधिकारी अंदर बैठे हैं। ये करवा ले कब्जा, ये कितना करवा सकते हैं। हम लोग बैठे छुड़वाने के लिए, हम छुड़वा के दिखाएंगे, क्योंकि अब हमारे साथ प्रहरी है, प्रहरी की टीम हमारे साथ है, इसीलिए अब हम ये कर पाएंगे, नहीं तो हम पहले नहीं कर पाते। थैंक यू प्रहरी, आप सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। व्यक्ति की इतनी हिम्मत कैसे है जो अपने गुंडई समाज को लेकर के, गंदे समाज को लेकर के उस जमीन के ऊपर कब्जा करता है और पक्का कंस्ट्रक्शन करने के बाद में डीडीए के अफसरों को धमकाता है कि ये जमीन तो मेरी है। आज तक डीडीए का कितनी जमीन, कितने टुकड़े पालम विधानसभा के अंतर्गत पड़ते हैं, आते हैं, जिनकी देखरेख डीडीए कर रहा है, इसका हिसाब किताब पिछले 5 सालों में, 7 सालों में डीडीए ने हमें नहीं दिया। और हमें जानकारी है क्योंकि हम पालम में ही पैदा हुए हैं, पालम में ही बड़े हुए हैं, तो किस भूमि का क्या क्राइटेरिया है, आई नोट इट वेरी वेल। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि डीडीए की किसी जमीन के ऊपर हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करें, अच्छा स्कूल दें, पालम अनऑथराइज ऑथराइज एरिया से घिरा हुआ घनी आबादी वाला एरिया है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल की कमी है। मेरे पालम विधानसभा में देखा जाए तो कोई अस्पताल नहीं है, यहाँ से लोग दीनदयाल जाते हैं या जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी जाते हैं। तो ये जो ज़मीनें हैं ये लोगों के हित के लिए ही छोड़ी जाती है, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से हो, चाहे डीडीए का कोई टुकड़ा हो। ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंतर्गत जब मैंने सवाल पूछा हाउस में, तो पता चला कि पालम गांव के अंदर 4 जोहड़ हैं और एक निश्चित क्षेत्रफल भी उसका तय है, जिसको ग्राम सभा ने डीडीए को दे दिया। आज वहाँ लंबे लंबे बिल्डर फ्लैट बन गए हैं, बहुत 4-5 हज़ार गज का टुकड़ा 1000-2000 गज के अंदर रह गया। कैसे हिम्मत हो गई उन लोगों की कि डीडीए के ऑफिसरों के रहते हुए उन्होंने उस जमीन को घेर लिया, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गई। बहुत सारे ऐसे, मैं तो कहने में मुझे संकोच नहीं है, बहुत सारे नेता भी उसके अंदर व्याप्त हैं, इन्वॉल्व हैं, उनकी देखरेख में वो काम हुआ। और सबसे ज़्यादा जिम्मेवार तो डीडीए का वो ऑफिसर है जिसके रहते हुए उस पीरियड के अंदर वो सब कंस्ट्रक्शन हुआ है। उनको भी बुला करके उनसे की भी जवाबदेही इस मामले में पर्टिकुलर होनी चाहिए। और मैं पालम विधानसभा की विधायक प्रहरी नाम का जो संगठन हमारे पत्रकारों ने बनाया है इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए, मैं जानती हूँ कि द्वारका और उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं स्वयं भी पालम विधानसभा के डीडीए के मुद्दों को लेकर के, डीडीए में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के मैं और मेरी पूरी टीम प्रहरी संगठन के साथ में खड़ा हुआ है। आपने मुझे यहाँ बुलाया, आने में देरी हुई, चंडीगढ़ की स्पेशल आपके कार्यक्रम के लिए दौड़ करके आई हूँ, इसलिए माफ़ी चाहूँगी देर से पहुँचने के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जाता है पैसा उसके ऊपर उसके सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को जाता है, और सबके संरक्षक मिस्टर ए के अग्रवाल है चीफ इंजीनियर, उनको भी जाता है। अब समझ में आया ये अब समझ में आया? गाड़ियों में घोटाला में क्यों घूमते हैं? और सुनो, अभी एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट हुआ, उस आदमी की पैर टूट गई, क्या उसकी मरहम पट्टी डीडीए ने करवाया? क्या मॉल मालिक ने करवाया? अतिक्रमण किसने किया? मॉल मालिक ने। अतिक्रमण किसने होने दिया? आप फुटपाथ की बात कर रहे हो, रेडी पटरी वाले तो फुटपाथ पे लगा के अपना रोजगार कमाते थे, उसमें पैसा डीडीए को भी देते हैं, और जब बोलते हैं तो वो हट भी जाते हैं। लेकिन यहाँ तो फुटपाथ ही गायब हो गई। आप मेरे को दिखाओ फुटपाथ कहाँ है? लाइन से स्टील के गेट लगे हैं, फुटपाथ गायब है, फुटपाथ है ही नहीं। तो भैया आप ही बताओ, ये अन्याय हो रहा हम पब्लिक के साथ। अरे इसलिए मजबूरी में सड़कों पे चलना पड़ता है, सड़क पे गाड़ियां हैं और गाड़ी में तो एक्सीडेंट होना ही होना है। अब इसको अरे फुटपाथ हमारा अधिकार है। अरे मैंने तो सुना है गंदगी भी फैली हुई है, पालम फ्लाईओवर है ना, उसके नीचे लोग रेडी लगा के रखते हैं। मेट्रो के नाम से किराए पे जमीन का ढोंग दिखा के और ये कब्जा करवाते थे भूमाफियाओं से। भ्रष्टाचारी डीडीए के अधिकारी, भ्रष्टाचारी डीडीए के अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी डीडीए के अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी डीडीए के अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रहरी जिंदाबाद, जिंदाबाद प्रहरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रहरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, द्वारका और आसपास के सभी पत्रकार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, द्वारका व आसपास के सभी सोशल एक्टिविस्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डीडीए के भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। काम उनके दायित्व को एहसास कराने का काम पत्रकार ही करते आए हैं। ये हम लोगों ने हर बार देखा है। इस बार भी पत्रकार यहाँ पर आके डीडीए के खिलाफ में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, द्वारका के ग्रीन एरिया को बचाने के लिए। वेगास मॉल जैसी बड़ी संस्था जिन्होंने द्वारका के लगभग 850 करोड़ भूमि के ग्रीन एरिया पे एक तरह से कब्जा किया हुआ था, जिसकी बार बार हम लोग शिकायत कर रहे थे और कोई कार्रवाई डीडीए कर नहीं रही थी। उस मुद्दे को आज प्रहरी संस्था ने उठाया है, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। सिटी सेंटर मॉल ने वहाँ पे पूरा फुटपाथ गायब कर दिया, सौंदर्यीकरण के नाम पे फुटपाथ ही नहीं है, पैदल आदमी चलेगा कहाँ? इस तरह के विषय हर जगह पर है। द्वारका पालम जो हमारी मेन मार्केट है पालम की, वहाँ पर नीचे पूरा डीडीए ने मेंटेन करना है, फ्लाईओवर के नीचे और फ्लाईओवर के ऊपर भी। मेंटेनेंस नाम की चीज ही नहीं है, लोगों की जान माल को खतरा है। जिस दिन यहाँ हादसा होगा, बहुत बड़ा हादसा होगा। इन सब विषयों को लेके प्रहरी सजग होके आइए, तो हम लोग प्रहरी के समर्थन में आए। मुद्दा केवल इतना ही है। मैं एडवोकेट योगेश गुप्ता हूं, द्वारका से। द्वारका ऑल द्वारका रेजिडेंट्स फेडरेशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं। अनेक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन आज मैं प्रहरी के साथ वास्तव में दिल में तकलीफ हुई कि आज इन पत्रकार बंधुओं ने, जो कि हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं, इन्होंने इस समस्या को उठाने का प्रयास किया जिस समस्या को हमें उठाना चाहिए था। लेकिन आज मैं इन पत्रकार बंधुओं का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज पालम, द्वारका, दिल्ली, देश की जनता के लिए आपने जो आवाज उठाई, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। आज के अग्रवाल जी को, इनकी पूरी टीम को पता चल जाएगा कि द्वारका का व्यक्ति कहीं भी चूड़ी पहन कर नहीं बैठा है। आपकी हर समस्या के हर बात का जवाब देना हमें आता है। आज आप फुटपाथ पर लोगों को बैठाकर पैसे खाते हो, मॉलों में वो एंक्रोचमेंट करवा के पैसे खा रहे हो बड़े बड़े बिल्डरों से, और एक आम जनता उसमें पिस रही है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आज ये डीडीए के वीसी तक ये बात जानी चाहिए कि प्रहरी ने आज मंगलापुरी पर इतना बड़ा धरना दिया और उसके अंदर हम सब शामिल हुए, और आप पत्रकार बंधु हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं, और आपने मुझे बुलाया, मुझे सुना, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। वैसे तो मैं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन आज जो हम लोगों ने जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये किसी पार्टी से प्रेरित नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट है। क्योंकि एज एक देश का सिटीज़न होते हुए हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग आवाज़ उठाएं। तो आज जो प्रहरी ने जो शुरुआत की है, ये बहुत ही बढ़िया शुरुआत है। जितने भी द्वारका में इलीगल एंक्रोचमेंट हो रहा है या जो ग्रीन एरिया को ये लोग कब्जा कर रहे हैं, उसके खिलाफ किसी ने तो शुरुआत की। अभी तक हम यही देख रहे थे कि हम सब चाहते थे कि फुटपाथ पर एंक्रोचमेंट हो रही है, लोगों को चलने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आवाज़ एक बंदा उठाता है,
कोई सुन नहीं रहा था। लेकिन ये जो मिलके कलेक्टिव वे में आज जो प्रहरी ने कदम उठाया है और सारे द्वारका और पालम के रेसिडेंट्स जो हम मिलके साथ में कर रहे हैं, उसमें मैं भी एक भागीदार हूँ और मैं पूरी तरह से प्रहरी के साथ हूँ और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका समाधान मिले। देखो, प्रहरी संस्था को जनता की आवाज़ बनने के लिए इसलिए आना पड़ा कि डीडीए में जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, करोड़ों रुपए की ज़मीन जो है, जिस तरह से आपने भी आवाज़ उठाई, द्वारका में मॉल के बाहर करोड़ों रुपए की ज़मीन पर कब्ज़ा हो रहा है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जबकि उस ज़मीन का इस्तेमाल जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए होना चाहिए। उस पर कब्ज़े हो रहे हैं। यही नहीं, अन्य विषय भी हैं। फुटपाथ घिरते जा रहे हैं और जो है लोगों को जगह नहीं मिल रही है चलने की, जिस तरह से आपने नुक्कड़ नाटक के ज़रिए भी बताया। तो इस चीज़ को लेकर प्रहरी तमाम संस्थाओं के साथ मिलकर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर आज डीडीए के दफ्तर में यहाँ जो है प्रदर्शन किया है। इससे पहले ज्ञापन भी दिया था, कोई एक्शन नहीं हुआ। अब आज यहाँ प्रदर्शन हुआ है और आज भी आपने देखा होगा कि डीडीए दफ्तर के बाहर हम थे, कोई भी अंदर से अधिकारी नहीं आया, कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया कि जो आकर जवाब दे सके मीडिया के सामने, जबकि सारे लोकल पत्रकार, तमाम संस्थाएं, सब लोग आवाज़ उठा रहे थे, चीख कर कह रहे थे कि किस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है। लेकिन कोई भी, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर आके उसका जवाब दे सके, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि डीडीए के अधिकारी मिले हुए हैं और मिली भगत से ये सब कुछ चल रहा है। अतिक्रमण में जब भी बात होती है अतिक्रमण की, तो रेडी पटरी वालों पे गाज गिरती है। लेकिन यहाँ पे जब 850 करोड़ की भूमि पे मॉल संचालक अगर कब्जा किए बैठे होते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या आपको ये बुरा नहीं लगता? वही सिस्टम में खराबी है और ये देखो, ये भी बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि पत्रकार को इकट्ठा होना पड़ा है। ये प्रदर्शन के काम, आवाज़ उठाने के काम एनजीओ के होते हैं, संस्थाओं के होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं। लेकिन आज वो समय हो गया है कि पत्रकार को खुद आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, इस आवाज़ को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार सिस्टम में है कि उसको ख़त्म करने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। और मैं, आप जितने भी लोग इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, इस बाइट को देख रहे हैं, आप सब आगे आएँ और सब मिलकर एकजुट होकर इसका जो है विरोध करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। देखिए, हम सालों से देखते आ रहे हैं, सभी संस्थाएं हमें अपने अपने कामों के लिए बुलाती रहती हैं। हम इनके सारे जितने भी शिकायतकर्ता हैं सबसे मिले, किसी को ये डीडीए कोई उत्तर नहीं देता था, सीधी तरह से कोई जवाब नहीं देना, जलेबी की तरह घुमा फिरा के आम आदमी को भगा देते थे यहाँ से। हम भी यहाँ जब आए शिकायत करने के लिए तो हमें भी इन्होंने सीधा उत्तर नहीं दिया, तो इसलिए हमने एक अपना पत्रकारों का एक संगठन बनाया। प्रहरी के माध्यम से आज हमने इनकी आवाज़ जो हमारी थी, लोगों की थी, संस्थाओं की थी, इन तक पहुँचाई। अब लगता है कि प्रशासन थोड़ा हिलेगा। अब आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति ये है कि हम विकास सदन जाएंगे, वहाँ पे बीसी का घेराव करेंगे। अगर वहाँ भी नहीं होता तो फिर मंत्रालय जाकर वो अल्लाह करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि समाज का एक बहुत जागरूक व्यक्ति, जिसको हम पत्रकार के नाम से जानते हैं, सभी पत्रकारों ने सामूहिक तौर पर ये प्रण किया कि डीडीए जिस ज़मीन को अनऑथराइज तरीके से बेच रही है या कब्ज़ा करवा रही है, उन ज़मीनों को हम समाज के भले के लिए, वहाँ स्कूल बने, कॉलेज बने, कुछ अच्छा मोहल्ला क्लिनिक बने, हमारे वो व्यक्ति जो समाज में रहते हैं, निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, इस भूमि पर कुछ भी उनकी सेवा के लिए कुछ भी वहाँ पर अगर कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो हम उनके साथ में हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं पालम विधानसभा क्षेत्र की विधायक हूँ। मेरा पालम द्वारका और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्र से घिरा हुआ है। ग्राम सभा डिपार्टमेंट की 2 साल में चेयरमैन रही हूँ। पालम विधानसभा में कौन सी लैंड किसके अधिकार क्षेत्र में आती है, जब इसका मैंने पता लगाया तो पता चला कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ग्राम सभा की वो सब ज़मीनें जो पहले रेवेन्यू विभाग ही देखता था, ग्राम सभा विभाग ही देखता था, उन्होंने डीडीए को वो ज़मीन एक नोटिफिकेशन के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दी है, हस्तांतरित कर दी है और उसकी देखरेख अब डीडीए करेगा। और फिर डीडीए में आने के बाद में न जाने कितने सारे रिटर्न में हमने भी लेटर लिखे हैं कि कौन कौन सी भूमि जिसकी देखरेख आप कर रहे हैं हमें बताइए। मेरे अपनी विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों की कमी है, हॉस्पिटल नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। यहाँ तक कि सेक्टर 7 रामफल चौक से थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे शरारती तत्व होते हैं जो 16 साल के, 15 साल के नवयुवक गंदी हरकतें करते हैं, वहाँ बैठ कर के दारू पीते हैं। तो एक पुलिस बिट वहाँ पर बनाई जाए, उसके लिए भी हमें डीडीए की एक जगह चाहिए थी, जो डीडीए ने हमें एक 9x9 का या 9x10 का कमरा देने के लायक भी ज़मीन का टुकड़ा हमें नहीं दिया।
तो मुझे जब पता चला कि प्रहरी नाम का संगठन इस तरह की बातों को उठाने आया है, तो मैं स्वयं से ही इन सब विषयों से प्रभावित होकर के आज प्रहरी के मंच के ऊपर आई हूँ, क्योंकि मेरे पालम विधानसभा में भी डीडीए किस किस ज़मीन की देखरेख कर रहा है उसकी जानकारी विधायक होने के नाते मुझे आज तक नहीं है। सोमनाथ भारती जी जो हमारे डीडीए के मेंबर हैं, उनके द्वारा भी मैंने बहुत सारे पत्र डीडीए तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन उनका आज तक मुझे कोई रिटर्न में कोई जवाब नहीं मिला है। तो गंभीर मुद्दा है। मैम, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि डीडीए के अधिकारी भी सपोर्ट नहीं करते हैं और इतने कब्जे हो रहे हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार जो है इसमें चल रहा है? हाँ, बड़ा नहीं, मुझे लगता है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें चल रहा है। और मैंने अभी आपको शायद आप लोगों ने उससे रिकॉर्ड भी किया होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने वक्तव्य में भी बता रही थी कि एक डीडीए का टुकड़ा जिसको मैंने देखा और जिसकी जानकारी मुझे थी रेगुलर कि ये डीडीए के अधीन आता है, इसकी देखरेख डीडीए करती है। 15 दिन बाद 20 दिन बाद रेगुलर उसके अंदर बदलाव हुए। सबसे पहले वहाँ पर बजरपुर रेता डाला गया, फिर 4 आदमी कुर्सी डाल करके बैठने लगे। थोड़े दिन में मैंने देखा कि जिस तरह से बदलाव हो रहा है, मुझे इसकी जानकारी अधिकारियों को देनी चाहिए। तो मैं एक बड़े स्वच्छ मन से, मेरी यहाँ अधिकारियों को लेकर के मीटिंग थी, तो मैंने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन रिटर्न में मैंने कुछ नहीं दिया। लेकिन एक विधायक का बोलना भी अपने आप में काफ़ी होता है कि आपको लगता है कि लैंड डिपार्टमेंट को जो अधिकारी देख रहे हैं, मेरी बात आप उन तक पहुंचाएं और इस तरह से उनका ज़मीन का टुकड़ा धीरे धीरे उसके ऊपर नई नई तरीके की डेवलपमेंट हो रही है और थोड़े दिन बाद ये टुकड़ा आपका नहीं रह जाएगा। और उन व्यक्तियों से जिन्होंने उस लैंड के ऊपर कब्जा किया, उनसे पूछो तो कहते हैं कि हमारा तो कोर्ट में केस है। तो अगर कोर्ट में केस है तो ना तो डीडीए का अधिकारी उस ज़मीन को हाथ लगा सकता है और ना ही आप लगा सकते हैं। तो इतना लंबा चौड़ा कंस्ट्रक्शन, इतना लंबा चौड़ा व्यापार, वहाँ टाइल्स का काम हो रहा है, वहाँ बजरपुर बेचने का काम हो रहा है, वहाँ 4-5 लोग मुड्ढा डाल के हमेशा बैठे होते हैं, वहाँ हुक्का पीते हैं, वहाँ एक कमरा तैयार हो गया, उसके अंदर एसी लग गया, ऑफिस बन गया, वहाँ और भी अंदर कमरा बन गया, उसके पीछे एक लैंड है, उसको भी घेरने का प्रयास हो रहा है। तो मेरा जो विशेष तौर पर इस मंच पर आने का कारण था वो यही था कि मैं पालम विधानसभा के अंदर जो डीडीए की जगह है, जिसमें मैं स्कूल बना सकती हूँ, कॉलेज बना सकती हूँ, जनता की सेवा कर सकती हूँ, उस ज़मीन को मैं कैसे बचाऊँ, ये केवल मेरा मुद्दा रहा और मैं इसी मुद्दों को लेकर के इस मंच के ऊपर आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारी नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने क्षेत्र में हो रही किसी भी समस्या को लेकर आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।